थ्योरी पार्ट ये बोलता है ब्रांचेस का कि गिट ब्रांचेस आर द पार्ट ऑफ एवरीडे डेवलपमेंट प्रोसेस। कल भी मैंने आपको समझाया था कि मल्टीपल डेवलपर्स को अगर वर्क करना है यहाँ पर, तो वो अपना खुद का एक स्पेस बना के रखते हैं। चलो, ब्रांचेस क्या क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं? ब्रांचेस क्या क्या करते हैं? सब ब्रांचेस क्या क्या करते हैं? हम्म। सब ब्रांचेस जो डेवलपर अलग अलग काम करते हैं, काफी सारे डेवलपर ना उनको स्पेस प्रोवाइड करता है, सेपरेट स्पेस। ब्रांचेस स्नैपशॉट भी बनाता है, बैकअप भी लेता है, ये कौन बोलेगा? हाँ सर, ये बैकअप और स्नैपशॉट भी। यस सर। हाँ सर, ये तो इमेज ही होगी ना उसकी। इमेज नहीं होता ना वो मैम, वो बैकअप होता है। टाइप ऑफ डेटा कुछ भी हो सकता है। वो फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, ठीक है, वो वीडियो हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, किसी भी टाइप ऑफ डेटा हो सकता है वो। ठीक है। ओके। इमेज इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गिट के ब्रांचेस के अंदर पार्ट ऑफ एवरीडे डेवलपमेंट प्रोसेस, गिट ब्रांचेस आर इफेक्टिवली अ पॉइंटर टू अ स्नैपशॉट ऑफ योर चेंजेस। पॉइंटर टू अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब होता है बैकअप करना किसी भी डेटा का। When you want to add a new feature or fix a bug, no matter how big or small, you spawn a new branch in to encapsulate your changes. देखो, अगर इन केस मेरे कोड के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, तो जो मेरा मेन कोड है मैं उसके अंदर चेंजेस नहीं करूंगा अभी। मैं एक बार डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग करना चाहता हूँ उसकी। तो मैं उसका क्या करूंगा, ब्रांच क्रिएट कर दूंगा एक। एक मैंने ब्रांच क्रिएट कर दिया, तो उससे क्या होगा बेसिकली, एक तरीके से मैं उस पर रफ टेस्टिंग कर सकता हूँ। रफ टेस्टिंग के बाद मुझे लगता है कि इसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा, देन उस कोड को मैं मर्ज कर सकता हूँ मेन कोड के साथ। जी? सर एक बात बताइए, जैसे बोलिए। कि 5 यूजर्स हैं, पांचों की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, पांचों ने वर्क किया है, अब उन सारे वर्क को कंबाइन करके एक कोड बनाना है, तो मल्टीपल ब्रांचेस का कोड एक ही में कंबाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वही तो सीखेंगे हम ब्रांच के अंदर। ओके ठीक है, ओके मैं वही बोल रहा हूँ ओके। कि अगर मुझे मेन ब्रांच के अंदर टेस्टिंग नहीं करनी है, और मेन ब्रांच के कोड के अंदर जो रखा हुआ है, प्रोजेक्ट जो रखा हुआ है, उसकी टेस्टिंग नहीं करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक क्लोन बना दूंगा, मतलब स्नैपशॉट बना दूंगा। अलग से एक ब्रांच बना दूंगा और उस पर वर्क करना शुरू कर दूंगा, ताकि मेन ब्रांच में इफेक्ट ना पड़े। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। तो गिट बैश के अंदर मास्टर ब्रांच इज द मेन ब्रांच होता है, ठीक है। गिट बैश के अंदर मास्टर ब्रांच ही क्या होता है, मेन ब्रांच होता है। लेकिन गिट हब पर मेन ब्रांच का मास्टर ब्रांच का जो नाम होता है वो मेन होता है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर गिट बैश पे भी ब्रांच का नाम क्या करना पड़ता है, मेन। तब जाके हम दोनों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अगर गिट हब पर आपने मास्टर ब्रांच बना रखा है, हम मास्टर ब्रांच अपने खुद के मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं गिट हब पर, ठीक है। अगर आपने वहां पर क्रिएट कर रखा है, तो नो इश्यू, आप मास्टर से मास्टर पे भी पुल और पुश कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पर मेन बना था, तो आपको मेन से ही पुल और पुश करना पड़ेगा। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। एक सर सेकंड। आपने जो करवाया था सर, ब्रांच टू मेन, जैसे गिटहब पे, मतलब जैसे कुछ कोड ट्रांसफर करवाया था, तो गिटहब पे तो मेन ब्रांच था, पर अपन के पास मास्टर था, तो अपन ने उस मास्टर किया था, फिर उसको पुश किया था, पुश और पुल। तो सर मास्टर वाला, सर हमने तो अभी ट्राई किया नहीं है सर, कोशिश किया भी नहीं मास्टर टू मास्टर। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करवा दे तो सही रहेगा सर। मास्टर टू मास्टर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप मेन टू मेन होता है, वैसे सर मास्टर टू मास्टर है।
टेस्ट मास्टर करके मैंने एक यहाँ पर रेपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट क्या आता है इधर, बाय डिफॉल्ट क्या आता है इधर, सर मेन। मेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो मेन है, अब यहाँ पर कोई ना कोई दूसरी रेपोजिटरीज रखी होगी। सॉरी, कहाँ थे अपन? हाँ, मैं आपको बता रहा था ये मास्टर ब्रांच के बारे में। सी फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये अपने पास एक ललित करके एक ब्रांच रखी हुई है, सॉरी रेपोजिटरी रखी हुई है। तो सी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रहा अपना मेन ब्रांच। जब भी कोई रेपोजिटरी क्रिएट होती है तो उसका जो मेन जो ब्रांच होता है वो कौन सी होती है गिटहब पर, किस नाम से बनती है ब्रांच? दोबारा सर, दोबारा बोलिएगा प्लीज सर। सर गिटहब पर अगर कोई ब्रांच बनती है तो उसका मेन ब्रांच का जो नाम होता है वो क्या होता है? मेन। ब्रांच का मेन होता है, ब्रांच का जो नाम होता है वो होता है मेन। तो यस सर, मेन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपन स्क्रॉल, जैसे कि फॉर मान के चलिए मैंने मेन पे क्लिक करा तो मुझे यहाँ पर ब्रांचेस कितने दिख रहे, एक दिख रहे। क्या बोल रहा है? डिफॉल्ट ब्रांच है ये, ठीक है, डिफॉल्ट ब्रांच। अगर आप यहाँ पर ब्रांच पे क्लिक करते हो राइट साइड में आपको जो ब्रांचेस दिख रहा है इस पे क्लिक करते हो और यहाँ पर देखो न्यू ब्रांच आप बना सकते हो, न्यू ब्रांच। और अगर न्यू ब्रांच बनाओगे ठीक है, अब मैं न्यू ब्रांच बनाओगे, ब्रांच पे क्लिक करा मैंने और यहाँ पर आपको न्यू ब्रांच का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, न्यू ब्रांच पे जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मैंने ब्रांच का नाम क्या रखा इस बार? मास्टर। ठीक है भीम, मैंने नाम क्या रखा इसका इस बार? मास्टर। मास्टर। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया न्यू ब्रांच। तो यहाँ पर देखो दो ब्रांचेस बनी हुई है, एक तो मेन बनी हुई है और एक मास्टर रखी हुई है। दोनों के अंदर डेटा कौन सा होगा? सर गिट बैच वाला। बिल्कुल, जो गिट बैच पे डेटा, जैसे कि मेन पे जो डेटा रखा हुआ है ना F1 फाइल 1 और प्रोजेक्ट 10, मैंने कल क्या बताया था, जैसे ब्रांच क्रिएट करते हो तो उसी का डेटा जो जहां से क्रिएट कर रहे हो, मैंने कहां से क्रिएट करी डेटा, मैंने ब्रांच जो था, मैंने जो ब्रांच क्रिएट करी वो कहां पर रहते हुए क्रिएट करी, मैंने बोला मेन पर रहते हुए क्रिएट करी। अब मेन पे जो डेटा था वो कहाँ आ जाएगा सारा का सारा? मास्टर पे। बैकअप होकर मास्टर पे। मास्टर के अंदर भी आ जाएगा। सी F1 फाइल 1 एंड प्रोजेक्ट 10। अब तो जैसे फॉर एग्जांपल किस मैं इसका रिमोट, अब जैसे मैं इसका रिमोट लेता हूँ, ठीक है, ये तो मैंने शायद अपलोड करिए की है। देखो अभी आपको यहाँ पर कुछ मेन मास्टर कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिख रहा ना साइड में, क्योंकि अभी अपन उस रेपोजिटरी के अंदर है ही नहीं, अपनी लोकल रेपोजिटरी पे नहीं है जहां पर अपन वर्क करते हैं। तो सीडी पहले वहां जाओ, ठीक है, सी अभी अपना डायरेक्ट ब्रांच का नाम क्या है यहाँ पर? मेन है सर, इसको मास्टर मेन, करना ठीक पड़ेगा। है, बिल्कुल इसको मास्टर करना पड़ेगा। तो कमांड होता है गिट ब्रांच -m और इसको अपन कर देंगे क्या? मास्टर। तो हमने इसको मास्टर कर दिया। अब
अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें? मास्टर, सॉरी, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका ले लिया क्या? रिमोट, गेट रिमोट ले लिया। अब हम यहाँ पर कुछ वर्क करते हैं। वर्क जैसे कि एलएस किया, यहाँ पर अपना कुछ डेटा रखा हुआ है, गिट ऐड कर देता हूँ, गिट कमिट कर देता हूँ, ठीक है। गिट स्टेटस देख लेते हैं, क्लीन हो जाएगा। सही, सबका सब डेटा अपना लोकल रिपोजिटरी पे आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गिट पुश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मान के चलिए, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, गिट पुश करेंगे। अब गिट पुश कहाँ करना है हमें? कौन सी ओरिजिन क्रिएट करी थी हमने? मास्टर वाली ब्रांच। ओरिजिन 5, राइट। और यहाँ पर लिखेंगे क्या? मास्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जैसे मैंने इसमें पुश करा, update were rejected because the remote contain work that you do not have locally. तो एक बार गेट पुल कर दो। क्या बोल रहा है? जो रिमोट पे जो वर्क करा हुआ है वो अपने सिस्टम पर है ही नहीं। तो मैंने क्या करा, एक बार उसको पुल कर दिया। इसको पढ़ना सीखो। बेसिकली ये बोलता क्या है, ये बोल रहा है कि आप रिमोट ले तो रहे हैं, लेकिन रिमोट पर जो डेटा रखा हुआ है वो आपके सिस्टम पर है ही नहीं। तो पहले अपने सिस्टम पे लीजिए उसको, देन आपके पास जो डेटा रखा हुआ है उसको पुश करिए। समझ गए? यस सर। तो अपन एक बार इसको पुल कर देते हैं। आप क्लोन भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, गिट स्टेटस देखेंगे, एलएस करा, फेच हो गया है तो ओके। अपना ये डेटा जो था वापस जाओ, पुश करके देखते हैं। पुल, गिट क्लोन भी कर सकते हो आप।
एक कमांड होता है सब मॉड्यूल ऐड, जिसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है। सर ये क्यों कर रहे हैं अपन सब मॉड्यूल वाला? देखो आपको गिट है ना ज्यादातर हेल्प करता है, हिंट्स देखे ये बता रहा है कि आपने जो रिमोट अभी लिया है, क्लोन जिस रेपोजिटरी को क्लोन करा है वो एक फोल्डर के अंदर बना हुआ है, और उस फोल्डर के अंदर डेटा रखा हुआ है। तो सब डेटा हुआ वो फोल्डर के अंदर। फोल्डर क्या होता है? सब फोल्डर होता है ना, यस ओके। सर। है ना। तो वो बोल रहा है कि आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा, गिट मॉड्यूल नहीं, गिट ऐड। जैसे गिट ऐड करते हैं, गिट क्लोन करते हैं, वो नहीं, आप चलाओ गिट सब मॉड्यूल ऐड। ठीक है, गिट सब मॉड्यूल ऐड चलाओ। इससे ही आपका फिर उसके बाद यूआरएल जो अपना डेटा था यूआरएल वाला, जो गिट या फिर एचटीटीपीएस का जो भी यूआरएल होता है, उसको आपको मेंशन करना है। Git pull, what a git pull before. तो एक बार न्यू रेपोजिटरी बना के करो, मतलब हो जाएगा उससे। बट वो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि न्यू के अंदर सबसे पहले अपन को मेन पर ही करना पड़ेगा। तो कल हमारी भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, हुआ नहीं कल, फिर न्यू रेपोजिटरी से हो गया था। बट एक्चुअल में न्यू रेपोजिटरी आप बनाओगे ना, तो न्यू रेपोजिटरी को फर्स्ट टाइम जब भी आप रिमोट लेते हो तो आपको मेन पर ही रिमोट लेना पड़ेगा। आप उसको मास्टर पे नहीं बना सकते हो। जैसे कि अपन ने टेस्ट मास्टर बनाया था, तो सिर्फ फर्स्टली है ना, अपन इसको किस पे लेंगे? मेन पे ही सर होगा। मेन पर ही होगा, राइट। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट ये रहता है, अपन एक काम करते हैं, अपन है ना एम्प्टी रेपोजिटरी पे काम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्चुअल में उस रेपोजिटरी में डेटा रखा हुआ है, इसमें नहीं है। सर फिर वो पुल पुश करने के लिए उसमें डेटा होना चाहिए ना? फिर बनाए, अपन यहाँ बनाएंगे ना। ठीक है। कमांड क्या होता है? गिट ब्रांच हाइफन कैपिटल एम एंड ठीक है।
अब जो भी डेटा रखा हुआ है ना इधर, मैं सबको पुश कर देता हूँ। डन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मैंने पुश कर दिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। सी, ये सारा डेटा इधर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो, दिक्कत ये आ रहा था उस समय कि उस ललित वाले जो रेपोजिटरी के अंदर जो डेटा रखा हुआ था वो अपने सिस्टम पे था ही नहीं। तो क्या बोल रहा था कि आप गिट पुल करके अपने सिस्टम पे सारा डेटा ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखोगे आप, तो अपनी इस टेस्ट मास्टर के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है, ललित रखा है, डॉट गेट इग्नोर, डॉकर फाइल, न्यू फाइल, ये सारा का सारा अपने लोकल रेपोजिटरी के अंदर भी है। एलएस करके चेक कर लो। क्लियर है बात? ये सारा डेटा अपने पास रखा हुआ है। एलएस हाइफन एल करके देख लो, जितना भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो बेसिकली अपना डेटा तो इधर आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रांच पे जाऊंगा, न्यू ब्रांच करूंगा और यहाँ पर एक बार मास्टर ब्रांच क्रिएट करूंगा। अब जैसे मैंने मास्टर ब्रांच क्रिएट करी, मास्टर के अंदर कौन सा डेटा रहेगा, कौन सा डेटा रेप्लिकेट हो जाएगा? जो मेन ब्रांच के अंदर है जो मेन ब्रांच के करंट। अंदर है। मैंने जैसे ही मास्टर ब्रांच क्रिएट करा और यहाँ पर मैं मास्टर पे गया, तो सी उसके पास भी वही डेटा है सारा का सारा जो मेन के अंदर था। अब अपन इसका रिमोट लेते हैं। रिमोट तो ले ही रखा है अपन ने, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, रिमोट तो ले ही लिया अपन ने, बस अपन मेन की जगह कर देंगे मास्टर कर देंगे। तो अब अपन कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि टच मास्टर 1 एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मास्टर 2 फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मास्टर 3 फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, गिट ऐड कर दिया, गिट कमिट कर दिया, टेस्ट मास्टर, ठीक है, गिट ब्रांच हाइफन एम, मास्टर नाम रख दिया अपन ने, ठीक है, गिट स्टेटस करा, ठीक है, गिट पुश, गिट रिमोट कौन सा नंबर का ओरिजिन था हमारा, हाइफन वी ओरिजिन 6, ठीक है। तो गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन 6 और इस बार क्या आएगा नाम, मास्टर, ठीक है। ये डेटा अपना पुश हो गया है, जो भी हमने डेटा बनाया था। अब जो हमने जहां पुश करा है वो मास्टर पे करा है, और मास्टर के अंदर और मेन के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, जल्दी बताओ। मास्टर और मेन के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं? सर जो अभी करंट में आपने एक फाइल क्रिएट किया था, जस्ट अभी 3-4 ठीक है, फाइल टच करके, हाँ ठीक है, वो कहाँ पर होगा? अभी जो मैंने लोकल में, डेटा, मास्टर लोकल। नहीं होगा सर, वो मास्टर में मास्टर होगा। नहीं होगा। अभी जो मैंने डेटा ऐड करा है, तो यहाँ पर देखोगे क्या बोल रहा है यहाँ पर। अभी तो अपन कहाँ पर है, मास्टर के अंदर। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखो मास्टर के अंदर मास्टर 1, 2 और 3 भी आ चुका है, लेकिन यही फाइल आपको मेन के अंदर अभी शो नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। और सर यस जो सर। अभी फाइल आपने जो सर क्रिएट किया था वो लोकल रिपोजिटरी के मतलब अंदर होगा या नहीं सर? अभी जस्ट जैसे मास्टर 1, 2, 3। क्या बोल रहे हो? सर अभी जैसे आपने मास्टर 1, 2, 3 एक फाइल क्रिएट किया था, वो लोकल रिपोजिटरी के अंदर ऐड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, लोकल रिपोजिटरी में तो ऐड रहेगा ही रहेगा। हम पुश तो वहीं से करते हैं, ओके एलएस सर। करो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, आपने यहाँ पर टच मेन 1, मेन 2, मेन 3 क्रिएट करा, ठीक है, गिट ऐड कर दिया, गिट कमिट कर दिया,
ठीक है, गिट कमिट -m कर दिया और मैसेज डाल देते मेन का टेस्टिंग कर रहे अपन, ठीक है, एंड गिट ब्रांच -M और अपन इसका नाम रख देते हैं मेन, ठीक है, एंड गिट पुश -u origin 6 और यहाँ क्या लिखेंगे अपन मेन। तो मास्टर के अंदर डेटा अलग है, मेन के अंदर डेटा अलग रहेगा। अब यहाँ देखोगे ना आप, तो देखो अभी अपन कहाँ पर मेन के अंदर है, तो मेन को मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ फाइल्स लिखी हुई आएगी। हमने ब्रांच पे, अच्छा हमने क्या करा बेसिकली, हमारा जो डेटा था ना उसके अंदर लोकल रिपोजिटरी पे, वो सारा का सारा पुश हो गया किधर, मेन के अंदर, और उसके मेन के अंदर अंदर। मास्टर भी था, उसके अंदर मास्टर भी था, तो मास्टर भी इसके अंदर आ गया है। लेकिन अगर आप देखोगे ना मास्टर के अंदर मेन नहीं दिखेगा आपको, मास्टर के अंदर मेन शो नहीं होगा आपको, क्योंकि अपन ने जब पुश करा ना तो उस समय मास्टर 1 2 3 लोकल रिपोजिटरी पे था, लोकल रिपोजिटरी पे होगा, और अगर पुश करोगे तो वो डेटा भी उसके अंदर चले जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। सर ये मास्टर और मेन में अलग मतलब डिफरेंस कैसे है, ये थोड़ा आप समझाएंगे? दो अलग अलग यूजर्स वर्क कर रहे हैं एक तरीके से, ही समझिए, ठीक है, मास्टर अलग है मेन अलग है, दो अलग अलग पीपल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अपना काम मास्टर अलग तरीके से कर रहा है, मेन अलग तरीके से कर रहा है। तो इसने अपना स्पेस ले लिया है, मास्टर के अंदर जो भी डेटा रहता है वो मेन के अंदर शो नहीं होगा, इसको याद रखो। मास्टर के अंदर जो भी काम करना है वो मेन के अंदर सिंक्रोनाइज नहीं होगा, और मेन के अंदर जो भी बंदा काम कर रहा है वो मास्टर के अंदर सिंक्रोनाइज नहीं होगा। वो जब सिंक सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर ही होता है, जब अपन फर्स्ट टाइम ब्रांच क्रिएट करते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, मैंने यहाँ पर, अब मेन पर हूं ना मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, उस ब्रांच का नाम रख रहा हूँ टेस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर टेस्ट ब्रांच क्रिएट करी एक, ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट ब्रांच क्रिएट हुआ है। तो टेस्ट ब्रांच के अंदर क्या डेटा रहेगा, अपन ने कहाँ से क्रिएट करी है टेस्ट ब्रांच को, कहाँ पर रहते हुए टेस्ट ब्रांच क्रिएट करी हमने, मास्टर। मेन के अंदर, मेन ठीक है, मेन के अंदर रहते हुए क्रिएट करी है। तो टेस्ट के अंदर क्या क्या डेटा आएगा, जितना मेन का जो भी डेटा था वो सारा का सारा एक बार तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो डेटा को, सी देखो यहाँ पर आपको टेस्ट के अंदर सब कुछ दिख रहा है जो मेन के अंदर था, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर काम होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेस्ट वाला बंदा आया, अपना काम करने लग गया, लोकल रिपोजिटरी सबके लिए सेम है, लोकल रिपोजिटरी भी मेन के लिए भी सेम है, मास्टर के लिए भी सेम है, टेस्ट के लिए भी सेम है, ओके सर। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रेपोजिटरी, गिटहब की रेपोजिटरी पे अपन ने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर रखी है उनकी। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग टच, मैंने बोला टेस्ट 1 क्रिएट करा, टेस्ट 2 क्रिएट करा, टेस्ट 3 क्रिएट करा, फॉर एग्जाम्पल चलिए बंदा काम कर रहा है, ठीक है, इसने गिट ऐड कर दिया और देन गिट कमिट कर दिया, गिट पुश -u origin 6 और यहाँ पर क्या लिखेंगे टेस्ट, गिट पुश -u origin 6 टेस्ट, एंटर कर रहे हैं। सर ओरिजिन 6 पहले ही हम पर नाम दे चुके हैं सर। पुश कर रिमोट -v करते हैं, अच्छा अभी अपन मेन के अंदर है ना, ब्रांच चेंज करना है ना, ब्रांच भी चेंज करना मस्ट है। आ गया टेस्ट ब्रांच,
अपन पुश कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब जो डेटा मैंने बनाया था टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 कहाँ पर शो होगा चालू? कौन से ब्रांच के अंदर शो होगा सिर्फ? सर टेस्ट में। टेस्ट के अंदर, राइट। ठीक है, तो ना तो मेन के अंदर शो होगा ना मास्टर के अंदर। वो डेटा मुझे कहाँ शो होगा? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के अंदर। दिख रहा है आपको टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3? और कहाँ पर अभी अपन टेस्ट के अंदर है। टेस्ट के ठीक है? अंदर है। हम्म, और यहाँ पर देखो मास्टर के अंदर आपको टेस्ट नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। ठीक है। ठीक है, मास्टर का वर्क अलग हो रखा है, हम्म, मेन का काम अलग हो रखा है। मेन के अंदर आपको टेस्ट नहीं दिखेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई अब? यस सर। ओके। यस सर। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन वर्क करते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है, कुछ यहाँ पर प्रोसेस दिखते हैं हमें। सर आपने इन सबको ओरिजिन 6 में ही किया है क्या? हाँ देखो, अपन ने ना पहले भी यही गलती कर रहे थे। बेसिकली रिमोट तो अपन ने ले ही रखा था और मैंने वापस से इसका रिमोट ले लिया। अच्छा। ठीक है, तो रिमोट तो एक ही बार होता है ना। रिमोट जैसे कि फॉर मान के चलिए मैंने आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस लिया है, सिस्टम तो एक ही है ना। यस सर। सर वही पूछ रहा था, वो folder? टेस्ट मास्टर नाम से आपने बनाया था ना रेपोजिटरी, उसके अंदर ही किया है सब आप? हाँ, सिर्फ उसी के अंदर करा है। ओके सर। उसी के अंदर नए नए मैंने ब्रांचेस क्रिएट कर दिए। यस सर। ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी सबको? तो ब्रांचेस बनाने का तरीका होता है अलग अलग। जैसे कि अभी अपने ग्राफिकली ब्रांचेस बनाई हैं, वैसे ही हम कमांड लाइन इंटरफेस पे भी ब्रांचेस बना सकते हैं। तो चेक करना है कि कौन कौन से ब्रांचेस बनी हुई है। अभी मैं वापस से मेन पर आ रहा हूँ एक बार के लिए। गिट ब्रांच, अभी अपन कौन सी ब्रांच पे है? मेन पर है। ठीक है, अभी अपना ब्रांच का नाम क्या है यहाँ पर? मेन। ये क्लियर है बात आपको? यस। ठीक है, तो नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो गिट ब्रांच, जैसे कि मैंने अभी टेस्ट ग्राफिकली क्रिएट करी थी, हम कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं तो कमांड क्या डालनी पड़ेगी? गिट ब्रांच और उस ब्रांच का नाम। जैसे कि अब अपने टेस्टिंग तो बना दी है, अब मैं बना रहा हूँ prod। कौन सी बना रहा हूँ? गिट ब्रांच prod। तो यहाँ पे देखोगे तो गिट ब्रांच तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी ब्रांच दिख रही है? सॉरी, यहाँ पर शो ब्रांच भी क्रिएट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस दिख रही है आपको? मेन, prod एंड शो। तो यहाँ पर अगर ब्रांच को स्विच करना है तो गिट स्विच अपन कर देते हैं, या फिर गिट चेकआउट prod के अंदर चलते हैं। तो अभी अपन कहाँ आ गए? प्रोड के अंदर। कैसे पता करें? गिट ब्रांच। तो देखो स्टार का साइन कहाँ पर आ रहा है? अब सेकंड Prod पे। नंबर। ऊपर आ रहा है, राइट। जो हमने ग्राफिकली काम किया था वो सारा काम अपने यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसको और अच्छे से विजुअलाइज करके मैं आपको बताऊंगा। गिट विजुअलाइज एक एप्लीकेशन होता है, गिट विजुअलाइज। तो आप है ना उसको एक बार डाउनलोड कर लेना, ज्यादा बेटर है, उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सर सर मैं ये बोल रही थी, कल हमने जो एलियास वाला सीखा था ना, तो सर वो स्पेसिफिक कहीं काम में आता है क्या? लाइक जैसे अभी हम यूजुअली तो हम डायरेक्ट कमांड से कर रहे हैं। राइट, अब जैसे कि ना आपने एक कमांड रन करा है गेट चेकआउट prod। ठीक है, अब आपको कमांड जैसे कि आपने बोला कि मुझे बहुत सिंपल तरीके से कमांड को याद रखना है, तो आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म का या फिर निकनेम बना लोगे।
अच्छा। ठीक है? तो कुछ भी जो भी कमांड होती है उसका एक छोटी सी कमांड बना के यहाँ पर रख दोगे। तो वो कमांड रन करोगे तो बेसिकली ये एक्चुअल कमांड रन होगी उसके बिहाफ पे। ओके। वो तो एलियास सर वो वर्क मतलब लाइक जैसे कि अभी हमने बनाया एलियास ना किसी भी कमांड का, तो सर हमेशा फिर वो वर्क करेगा क्या? बिल्कुल हमेशा वर्क करेगा। जैसे कि अच्छा। एलएस भी एक्चुअल हम जो एलएस करते हैं ना, हाँ, वो भी शॉर्ट कमांड है। बिल्कुल वो एक्चुअल कमांड है ही नहीं, उसका मेन कमांड कुछ और ही होगा। अच्छा। ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं आपको है ना एक एप्लीकेशन बताता हूँ, इसको डाउनलोड करना। लिंक देता हूँ मैं आपको। ये गेटवेज एप्लीकेशन होता है, इसको आपको डाउनलोड करना है सिस्टम के अंदर। समझ गए? इसको जब डाउनलोड कर लोगे फिर इसको ओपन करो। ठीक है, ओपन करोगे मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करके आपको ये जिप फाइल में मिलेगा। इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगा गेटवेज करके। दिस इज द एप्लीकेशन। अब इसको पिन आउट कर देना कहीं पर नोटिफिकेशन बार के अंदर। ये एप्लीकेशन को अपन को वर्क करना है, इस एप्लीकेशन पे अपन वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना सबको। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, या तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ सिस्टम के अंदर, ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाएगा ये। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। सर जो अभी अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया सर, मैंने करके देखा वो पाथ मांग रहा है ओपन होने के बाद सर। एक्सट्रैक्ट फाइल कर लिया, फिर ये गिट विज जो ओपन जस्ट किया है वो पाथ मांग रहा है समथिंग। हाँ हाँ, मैं आपको सब सिखाऊंगा उसको ये चलाने का। इसको चलाना ये ब्रांचेस के लिए यूज आता है। ठीक ये है, सर ये मैं आपको दोबारा। सिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली हमें ब्रांचेस को विजुअलाइज कराएगा कि आप कौन से ब्रांच में वर्क कर रहे हैं ओके सर, ग्राफिकली। ओके। ठीक है, तो ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। बहुत इजी तरीके से ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि एक्चुअल ब्रांच वर्क कैसे कर रहा है। तो इस पर अपन वर्क करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज अपने कमांड लाइन इंटरफेस पे जितना वर्क कर रहा है वो एक बार गेट ब्रांचेस बना के देख लेना। बाकी जो हमने ग्राफिकली मैन्युअली बनाए थे इस पे प्रैक्टिस करो एक बार। ओके सर।